dear students, I am Mudita and you are watching Mudita IS Warriors. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीक अनाउंस किया गया था कि 1 सितंबर से क्लास 9 to 12 दिल्ली के सारे स्कूल्स ओपन किए जाएंगे। साथ में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, इन्हें 1 सितंबर से ओपन कर दिया जाएगा। और इसके लिए एसओपी रिलीज़ करने की बात की गई थी कि कौन सी गाइडलाइन फॉलो करनी होगी स्कूल्स को, कॉलेज को, इंस्टीट्यूट्स को स्कूल खोलने से पहले। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्या एक्चुअल में कल से हमें स्कूल जाना है, 1 और 2 सितंबर से स्कूल हमें सच में जाना है या नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है कि अगर हमें स्कूल जाना है सो हमारे स्कूल में जो सेंटर्स चल रहे हैं, कोविड सेंटर्स चल रहे हैं, उसका क्या होगा। जहाँ पे वैक्सीनेशन चल रही है उसका क्या होगा। कितने दिन जाना होगा वीक में, अगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठना है तो कितने दिन जाना होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कंटिन्यू आ रहे हैं। तो इन सब का जवाब आपको इस एसओपी से मिल जाएगा कि सभी कॉलेज को, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को और सभी स्कूल को क्या क्या फॉलो करना है। उसी के अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको स्कूल जाना होगा। ठीक है, तो मैं सीधा एसओपी में लेके चलती हूँ आप लोग को कि हमारा जो एसओपी है। ओके, सो यहाँ पे हमारा एसओपी है पूरा कि क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है। ठीक है, सो ये एसओपी को देख लेते हैं। एसओपी फॉर स्कूल एंड कॉलेज रीओपनिंग दिल्ली। नंबर 1 क्या है, सबसे पहले क्या करना है सभी स्कूल्स को। द स्कूल्स इन दिल्ली आर ओनली रीओपनिंग फॉर फिजिकल क्लासेज फॉर स्टूडेंट क्लास 9 to 12। सबसे पहले तो क्लास 9 to 12 के लिए ही ओपन किया गया है। स्कूल्स की बात की जा रही है। नो डेट्स फॉर द रिजम्पशन फॉर क्लासेज फॉर अदर स्टूडेंट हैव बीन इशूड बिफोर। ओके, बाकी क्लासेस के लिए और कोई डेट इशू अभी नहीं की गई है। द स्कूल एंड कॉलेज अथॉरिटी विल हैव टू सेट अप एन एमरजेंसी क्वारंटीन रूम ऑन द प्रीमिसेस फॉर द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट। हर स्कूल को, हर इंस्टीट्यूट को, जितना भी कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, उससे क्वारंटीन रूम बनाना होगा किसी भी इमरजेंसी केस के लिए। दैट मीन हर स्कूल में एक क्वारंटीन रूम बनाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो स्कूल को पहले ये अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही वो बच्चों को स्कूल बुलाएंगे। सो अगर अभी तक आपके स्कूल से नोटिस नहीं मिला है, बच्चे कह रहे हैं नोटिस नहीं मिला है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, सो जो ये एसओपी बोला गया है ना, ये सारी एसओपी पूरा स्कूल वालों को ये सारा प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी वो बच्चों को बुला सकते हैं। ओके, सो क्वारंटीन रूम बनाना पड़ेगा सभी स्कूल्स को, सभी इंस्टीट्यूट्स को। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विल हैव टू मेक श्योर दैट देयर आर नो रूटीन गेस्ट विजिट ऑन द प्रीमिसेस फॉर द टाइम बिंग। जब बच्चे स्कूल में आएंगे उस टाइम और किसी तरह के गेस्ट विजिट या बाकी सारे लोगों की एक्सटर्नल विजिट नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का मेक श्योर करेंगे। ठीक है, इसके बाद है द लंच ब्रेक इन अ स्कूल विल हैव टू स्टैगर्ड टू मेक श्योर दैट स्टूडेंट डोंट क्राउड इन अ सिंगल एरिया। लंच ब्रेक के समय स्कूल वालों को ऐसे इंतजाम करना है कि किसी भी एक जगह पे बहुत सारे बच्चों का क्राउड कलेक्ट ना हो। स्कूल हैव ऑल्सो बीन इंस्ट्रक्टेड टू मेक श्योर लंच ब्रेक आर टेकन इन ओपन एरिया। तो जब भी आप लंच ब्रेक करें तो ऐसा इंस्ट्रक्ट करें कि वो ओपन एरिया में हो, जहाँ पे बच्चे दूर दूर हो सके, एक साथ कलेक्शन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स का। ऐसा इंतज़ाम करना पड़ेगा स्कूल वालों को। पॉइंट 4 बोला गया है, 5 बोला गया है, स्टूडेंट्स एंड टीचर लिविंग इन कंटेनमेंट जोन विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड फिजिकल क्लास टिल कोविड सिचुएशन इन देयर एरिया इम्प्रूव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का था कि अगर हमारा स्कूल, जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं हमारा स्कूल कंटेनमेंट जोन में आता है, या हम जहाँ पे रहते हैं वो कंटेनमेंट जोन में आता है, हम कंटेनमेंट जोन में एरिया में, तो ऐसा कोई बच्चा या ऐसा कोई टीचर जो कंटेनमेंट जोन में आता है, आपके एरिया में कोविड केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको स्कूल आने को अलाउ नहीं किया जाएगा। सो ये क्वेश्चन उन बच्चों का आंसर है कि जो कह रहे थे किन बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जाएगा, तो उन स्टूडेंट्स को नहीं जाने दिया जाएगा जिनका कंटेनमेंट जोन में आता है। ठीक है, अगर आपका एरिया कंटेनमेंट जोन में आता है तो आप चाहे टीचर हैं चाहे स्टूडेंट हैं, आपको स्कूल में अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक आपके एरिया में कोविड केसेस कम नहीं हो जाते। 6th है फॉर द टाइमिंग बिंग द क्लासरूम विल ओनली बी ओपन फॉर फिजिकल क्लासेस एट 50% कैपेसिटी टू मैक्सिमम प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग। सभी स्कूलों को प्रॉपर डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। दैट मीन ओनली 50% कैपेसिटी रखनी है। क्लास में 50% बच्चे होने चाहिए।
50% की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसी में क्लास कंडक्ट करानी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं तो आपके स्कूल के टीचर्स को 20 स्टूडेंट को एक बार में पढ़ाना होगा और 20 स्टूडेंट को सेकेंड बार में पढ़ाना होगा। यानी अगर आपके स्कूल में एक शिफ्ट चल रही है तो 2 शिफ्ट बनाइए, 2 शिफ्ट चल रही है तो 4 शिफ्ट बनाइए। इस चीज़ को, इस गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट है, दैट मीन 50 कैपेसिटी, यानी कि 30 बच्चों को एक बार में पढ़ाना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो हमारे दिल्ली के स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, गर्ल्स के लिए मॉर्निंग में चलते हैं, बॉयज़ के लिए इवनिंग में चलते हैं। अब गर्ल्स का स्कूल है तो आप 10th क्लास के स्टूडेंट और आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या फिर 40 स्टूडेंट हैं। अब इसको भी 2 शिफ्ट में बांटना पड़ेगा। यानी आप 2 घंटे 3 घंटे की क्लास रखिए और यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स को पढ़ाइए, फिर बीच में आपको 1 आवर का ब्रेक देना है, 1 आवर का ब्रेक। उसके बाद बाकी के जो ये 20 बच्चे हैं इनको सेकेंड शिफ्ट में पढ़ाइए, मतलब हाफ स्टूडेंट फिर हाफ स्टूडेंट। इसी तरीके से बॉयज़ के लिए करना पड़ेगा, ठीक है, यानी हाफ स्ट्रेंथ के साथ पढ़ाना है। तो अब ये स्कूल वालों पे डिपेंड करता है कि वो डेली 2 शिफ्ट में किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूल वाले अल्टरनेट डेज भी रख सकते हैं। अगर उनके पास टाइमिंग का शॉर्टेज है, इशू है, तो वो इस तरीके से रख सकते हैं कि MWF में उन्होंने आधे बच्चों को बुला लिया और TTS में आधे बच्चों को, यानी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, कि हाफ स्टूडेंट रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 1 to 30 आप इस दिन आ जाइए और 31 to 60 आप इस दिन आ जाइए। ओके, तो जिससे इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आपका एक ही दिन में अलग अलग टाइम दे सकते हैं। सो टाइम का तो बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि टीचर्स भी लिमिटेड हैं और बॉयज़ गर्ल्स 2-2 शिफ्ट चलती हैं ऑलरेडी। सो लेकिन 50% कैपेसिटी में ही पढ़ाना है, जिससे एक डेस्क पे एक बच्चा, जैसे आपके ये 3 डेस्क हैं तो हर पे एक बच्चा होना चाहिए। इस तरीके से सिटिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद 7 है, ऑल स्कूल एंड कॉलेजेस विल आस्क्ड टू मेंटेन देयर टाइम टेबल एंड शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेंसी लिमिट ऑफ देयर क्लासरूम। आपकी जितनी भी क्लासरूम की स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। तो बच्चे बोल रहे हैं ना कि क्या हमें सच में जाना है, सच में स्कूल खुला है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो देखिए जो ये SOP है ये सारा तैयार करने में काफ़ी टाइम लगेगा। ये सारी चीज़ें स्कूल को टाइम टेबल बनाना है हर क्लास के लिए कि उनकी जितनी स्ट्रेंथ है। अगर किसी स्कूल में मान लो एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स को बिठाने की कैपेसिटी है तो वो उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाएंगे। एक क्लास में कोई छोटी क्लास है, वहाँ पे 30 बच्चों को बिठाने की स्ट्रेंथ है तो वो उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएंगे। तो एक न्यू टाइम टेबल शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा। स्कूल एंड कॉलेज शुड मेक श्योर दैट स्टूडेंट आर वियरिंग मास्क। सभी बच्चों को स्कूल के अंदर पूरे टाइम मास्क पहन के रखना है। ये भी कहा गया है कि स्कूल वालों को अपने लिए एक्स्ट्रा मास्क रखने होंगे। अगर कोई स्टूडेंट के पास मास्क नहीं है तो उसको मास्क प्रोवाइड कराया जाएगा। स्कूल में भी मास्क होने चाहिए। एंड फॉलो द कोविड सेफ्टी गाइडलाइन इशूड बाय द गवर्नमेंट। सारी गाइडलाइन को फॉलो करनी पड़ेगी। साथ में जब बच्चे स्कूल में एंटर करते हैं तो स्कूल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, मास्क लगा के रखना है। और जब गेट पे आप लोग एंटर करते हो ना स्कूल के, तो यहाँ पे भी मेक श्योर करना है टीचर को कि यहाँ पे भी जब बच्चे एंटर करें और एग्जिट करें तो यहाँ पे भी क्राउड नहीं होना चाहिए। आइदर आप टीचर की यहाँ पे ड्यूटी लगाइए या 1 by 1 इस तरीके से एंट्री दीजिए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा गेट पर भी। इसके बाद 9th है कि इंस्टीट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन शुड मेक श्योर दैट देयर आर एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटी। सभी स्कूल और इंस्टीट्यूट को मेक श्योर करना पड़ेगा कि उनके स्कूल में मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए और सारी मेडिसिन। और अगर किसी भी बच्चे को एनी स्टूडेंट शो सिम्टम, अगर किसी को भी ऐसा सिम्टम होता है तो उसको क्वारंटीन किया जाए, उसको लीव पे भेजा जाए, ठीक है। तो इस तरीके के सारी। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है कि स्कूल वालों को, सभी स्कूल को अपने स्कूल को सैनिटाइज करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा सभी स्कूलों को बोला गया है कि आप लोग सोप, हैंड वॉश, ठीक है, लिक्विड हैंड वॉश, सोप, इन सब का प्रॉपर इंतज़ाम करेंगे। ये वॉश बेसिन नहीं है तो वॉश बेसिन बनवाइए, वहाँ पे आपको सोप भी रखना पड़ेगा, लिक्विड हैंड वॉश भी रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। स्कूल में सैनिटाइज़र इनफ मात्रा में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है और इसके अकॉर्डिंग PTM पेरेंट्स के साथ भी थोड़ा डिस्कस करना है और सभी बच्चों को NOC अपने पेरेंट्स का साइन करवा के उसके बाद ही स्कूल जाने को अलाउ किया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट स्कूल नहीं जाता तो उसे फोर्स नहीं किया जाएगा और उसकी ऑनलाइन स्टडी चलेगी। तो ये सारी चीज़ें करते करते तब आपको स्कूल बुलाया जाएगा। दैट मीन फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टाइम टेबल प्रिपेयर किया जाएगा, कितने बच्चों को कब स्कूल जाना है, कैसे स्कूल जाना है, पूरा सारा स्कूल का अरेंजमेंट करने के बाद ही आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको कितनी तारीख से कितनी स्ट्रेंथ में कौन सी टाइमिंग होगी, कौन सी शिफ्टिंग होगी, बुलाया जाएगा।
एंड आपके स्कूल में अगर बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और लोकेशन कम है तो हो सकता है कि आपको वीक में 2 डेज़ या 3 डेज़ ही बुलाया जाए, ठीक है। और वहाँ पे प्रॉपर आपकी 3 घंटे की या पूरा फुल डे हो सकता है क्लासेस ना हो पाए, 3 घंटे की क्लास हो या 2 घंटे की या 4 घंटे की, ये स्कूल टू स्कूल डिफ़र करता है। सो ये सारा प्लान तैयार होने के बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आपको स्कूल बुलाया जाएगा। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रिपरेशन तैयार रखिए और आई होप अब आपके सारे क्वेश्चंस क्लियरली सॉल्व हो गए हों और ये एसओपी है, ये सारी गाइडलाइन आपको फॉलो करनी होगी। सो इसी तरीके के सभी अपडेट के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट कर दें और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं।